देश की अमानत जो है, संपत्ति है, उसको औने पौने दाम में उसका अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ राहुल जी ने आवाज उठाई थी। उनकी मिलीभगत है उन लोगों के साथ जिन लोगों के खिलाफ जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया सेबी को कि आप जांच करके बताइए कि क्या तथ्य है। हिडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस लगातार जेपीसी की मांग कर रहा है। इसको लेकर अब कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन कर रहा है। कांग्रेस की तमाम नेता पूरे देश में रैली के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से सेबी चीफ पर बड़े सवाल उठा रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 10 अगस्त को हिडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में खुलासा किया था कि अडानी ग्रुप और सेबी चीफ का संबंध है और इसको लेकर के देश में एक बार फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सड़क से लेकर के सदन तक लोग सरकार को घेर रहे हैं और लगातार इस पर जेपीसी की मांग की जा रही है। वहीं दिल्ली में सचिन पायलट ने इस पर बड़ा मुद्दा उठाया और कहा कि जब तक वो अपने पद पर बनी रहेंगी तब तक कैसे सही जांच हो सकता है। पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए और फिर जेपीसी की इस पर जांच होनी चाहिए। सुनिए सचिन पायलट ने हिडनबर्ग रिपोर्ट पर क्या कुछ कहा। इस देश की अमानत जो है, संपत्ति है, उसको औने पौने दाम में उसका अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ राहुल जी ने आवाज उठाई थी। और जो खुलासे हुए हैं, जैसा संदीप जी ने कहा, ये बड़ा जटिल मुद्दा होता है, आम व्यक्ति के समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जिस थाने में कोतवाल पर आरोप लग जाए कि तू अपराधी से मिला हुआ है, तो वो थानेदार जांच नहीं कर सकता। आरोप ये लगा कि सेबी की जो चेयरपर्सन है, उनकी मिलीभगत है उन लोगों के साथ जिन लोगों के खिलाफ जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। ये कांग्रेस ने नहीं कहा, एआईसीसी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बड़े गंभीर आरोप है, हजारों लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया सेबी को कि आप जांच करके बताइए कि क्या तथ्य है। अब जांच करने वाले जो हैं, उन्हीं के जब आरोप लगे हैं और तथ्यात्मक आरोप है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, तो सरकार ने ऐसी चुप्पी साध ली कि कोई जवाब नहीं मिला। हम लोगों ने मांग करी कि एक जेपीसी बने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, बहुमत तो आपका है पार्लियामेंट में, अगर जेपीसी बनेगी उसका चेयरमैन भाजपा का होगा, अधिकांश सदस्य आपकी पार्टी के होंगे, और आप लोग जो हमेशा कहते हो कि विपक्ष के नेताओं पर ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, सीबीआई के छापे, और बोलते हो अगर गलत नहीं किया तो जांच से क्यों डरते हो। तो हम तो कह रहे हैं जेपीसी का चेयरमैन आपका, जेपीसी का बहुमत आपका, अब जांच तो कराओ। जब तक जांच ही नहीं कराओगे तो तथ्य तक कैसे पहुंचेंगे। जनता का, देश का, कानून का कोई विश्वास नहीं है सेबी के अंदर। जब उनकी चेयरपर्सन, उनके धर्मपति के ऊपर इतने बड़े गंभीर आरोप लगे हैं जिसको वो मना नहीं कर रहे, हमारा लेन देन हुआ, हमारा निवेश हुआ, हमारे पैसे का लेन देन हुआ, तो वो जांच नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा कि ये सरकार गूंगी बहरी हो सकती है, लेकिन देश में लोकतंत्र जीवित है। आवाम और जनता की मंशा पर सबको झुकना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रत्येक राजधानी में जाकर इस बात को उठा रही है कि आपको जेपीसी बनानी पड़ेगी। और मैं तो सीधा सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर कुछ गलत नहीं हुआ, आपने कुछ गलत नहीं किया, अगर हजारों करोड़ निवेशकों के भविष्य को अपने अंधकार में नहीं धकेला, मार्केट को मैनिपुलेट नहीं किया, आपने कुछ गलत काम नहीं किया, तो अब जेपीसी को बनाने से क्यों भी झेलते हो। आपने बड़े बड़े दावे किए, ईमानदारी के, प्रतिस्पर्धा के, पारदर्शिता के। 10 साल में जनता ने देख लिया अमीर गरीब की खाई कितनी बढ़ गई है। जो चंद उद्योगपति सरकार के साथ रहते हैं उनके तो वारे न्यारे हो गए, और जो गरीब बेचारा मजदूरी करता है, नौकरी करता है, मध्यम वर्ग है, छात्र है, किसान है, महिला है, वो सब पीछे उठते चले जा रहे हैं। इस गरीबी की खाई को जो बढ़ाया है, अमीर गरीब की खाई को, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिम्मेदार है जो दिल्ली में बैठकर नीति निर्माण करते हैं। इसलिए साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देवेंद्र यादव जी का, इनकी पूरी कमेटी का, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, कि आप सबको यहाँ पर बुलाया। पूरा देश इस बात को सुने और समझे कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक उचित पारदर्शी जांच चाहती है, और जांच जेपीसी के माध्यम से हो। देश में अनेकों बार जेपीसी बनी है,
मुझे याद है एक बार एक कोका कोला को वही चक्कर आ गया था, उसमें जेपीसी बन गई थी। तो जेपीसी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मन में चोर हो, कुछ छुपाने की बात हो, तो कोई भी सरकार जेपीसी बनाने डरती है। इसलिए मेरा सीधा आरोप है सरकार के ऊपर, आप जेपीसी बनाएं, जांच करवाएं। अगर कोई गलती नहीं मिली, जांच के बाद कोई तथ्य सामने नहीं आता, तो मामला खत्म है। लेकिन जांच तो आपको करवानी पड़ेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश की संसद में और देश की सड़कों पर खड़गे जी और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर संघर्ष करेंगे, सच्चाई इंसाफ की राय लड़ेंगे, ताकि देश में जो कानून व्यवस्था है, जो पारदर्शिता हम लाना चाहते हैं, उसको अंजाम दे सकें। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए बुलाया। और आप सबको कहना चाहता हूँ जो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, अभी अभिषेक जी बोल रहे थे झंडा बैनर पोस्टर, अब समय आ गया, दिल्ली में भी चुनाव आने वाले हैं, आप सब अपनी कमर कस लो। इस बार ईंट से ईंट बजानी है और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनानी है। ये दिल्ली में कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत है, समय बदलता रहता है। आज देश ने कांग्रेस के ऊपर अपना आशीर्वाद रखा है, राहुल जी के नेतृत्व में दोबारा अपना विश्वास जताया है। मैं सभी दिल्ली के कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि दिल्ली हमारी और आपकी है, इसे मिलकर सुधारना है। आने वाले जो चुनाव होंगे हम मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। इस संकल्प के साथ आप लोग यहाँ से जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। आपको बता दें कि इसके पहले 2023 जनवरी में भी हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया था, जिस पर अडानी ग्रुप पर बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयर में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी और कहीं न कहीं अडानी ग्रुप को इस रिपोर्ट से काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन इस साल जो हिडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी किया है, उससे अडानी ग्रुप को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन विपक्ष एक बार फिर से अडानी ग्रुप और सीबी चीफ को लेकर के केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com। धन्यवाद।